बंदे आमतौर पे लापरवाही करते हैं तो फिर केसेस बनते हैं, वकला के चैम्बर भी आबाद होते हैं, अदालतें हमारी बड़ी आबाद होती हैं। तो अगर हम नेग्लिजेंस ना करें, गलतियां ना करें, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने किसी बंदे को हैंड ओवर नहीं करना, एहतियात करनी है, बार बार सोचना है करूं ना करूं, बड़े अहम है, जिनकी बेसिस के ऊपर अक्सर केसेस बन जाते हैं और अदालतों में रुल जाता है बंदा सारी जिंदगी। वो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन से? मिसाल के तौर पर, नंबर 1, आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड पकड़ा देते हैं, चल यार रख ले कोई बात, वो बंदा रख लेता है, उसका मिस यूज़ कर लेता है। बाद दफ़ा ओरिजिनल आईडी कार्ड की तो काफ़ी मिस यूज़ हो जाती है, ओरिजिनल आईडी कार्ड किसी को देते हैं, उसका मिस यूज़ कर लेते हैं बंदे। आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड दिखा के तो कौन देखता है, कौन वेरीफाई करता है कि जिसने पकड़ा हुआ है ये बंदा वही है या नहीं? अच्छा ओरिजिनल है सर जी, ठीक है, ओके, यस, नंबर लिखो, तो आपका स्टाम्प आपके नाम पे बाद दफ़ा इशू कर देते हैं। ऐसे मामला तो हो जाते हैं, मिस यूज़ हो जाता है आपका CNIC। दूसरी चीज़, आपने जो कभी किसी को हैंड ओवर नहीं करें, आपकी ज़मीन की फ़र्द है, तो इसे गैर अहम डॉक्यूमेंट ना समझें। फ़र्द इशू करके आप किसी बंदे को दे देते हो, वो उसके ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की लिखी है, कहाँ खाता नंबर, खतौनी नंबर, आपका भी सारा, आपकी वल्दियत, ये वो सारा कुछ लिखा होता है। उसके बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके कोई बंदा एग्रीमेंट तैयार कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाने के लिए आपके खिलाफ दावा कर सकता है। दावा करेगा तो सच्चा है या झूठा है, जीतेगा या हारेगा, ये तो बाद में डिसाइड होगा। जो 20 साल अदालतों में हमने ख्वार होना है, तो वो किस बेस पे होना है? ये डॉक्यूमेंट हमने किसी के हवाले कर दिया था, अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, आप कैसे किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं? किसी को ज़मीन की फ़र्द हैंड ओवर नहीं करनी। तीसरा डॉक्यूमेंट जो किसी को हैंड ओवर नहीं करना, चेक। कभी भी आपने चेक अपना जो है उसे ऐसे संभाल के रखें जैसे सोना है। आप किसी को चेक दे देते हो, खाली दे दो, साइन भी ना करो। मैं कहता हूँ बंदे खुद साइन झूठे मूठे करके ना आपके आप पे पर्चा करवा सकते हैं। पर्चा हो गया, वकील करो, जमानतें करवाओ, फीसें दो, ख्वार हो, पुलिस की कस्टडी में जाओ, जेलों में, थानों में जाओ, पैसा खर्च करो, ज़हनी टेंशन लो, कितने अजाब आ जाएंगे। तो ये चीज़ बाद में साबित भी हो जाए, नहीं जी ये साइन इसके नहीं थे, तो बाद में क्या फ़ायदा? रुल तो गया ना बंदा। कभी भी किसी को चेक देते हुए खूब सोचना कि बड़ा ख़तरनाक किस्म का आप एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी को हवाले कर रहे हो। चेक देने में एहतियात करनी है, देना है तो जेन्युइन चेक साइन करके, जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद है, डिसऑनर नो तो दें। खाली चेक, गारंटियाँ चेक, ये फलां, ये इससे अवॉइड करना है आपने। ये वाला डॉक्यूमेंट आपने कभी किसी को नहीं देना, CNIC नहीं देना, फ़र्द नहीं देनी, चेक नहीं देना, आपने मुख्तारनामा किसी बंदे को नहीं देना। मुख्तारनामे का मतलब होता है कि ऑथोराइज़ करना किसी बंदे को, लिख पढ़ के, तो किसी बंदे को कहना कि जनाब आप ये मेरे बिहाफ पे मैं आपको मुख्तार बनाता हूँ, स्पेशल जनरल पावर टावर नहीं दे रहा हूँ कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करो, बेचो, कुछ करो, रेंट आउट करो। जब मुख्तारनामा किसी बंदे को देते हैं ना, मुख्तारनामा आम बिलखसूस, वो कागज़ आपने दे दिया किसी को, तो वो बंदा, अगला बंदा जिसको आप देख रहे हैं, वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी बेच दे, खा ले, जो मर्जी करे, आपने उसको मुख्तार किया। तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा ख़तरनाक डॉक्यूमेंट होता है, मुख्तारनामा। एक इसके अलावा गाड़ी के कागजात किसी को ना दें। आपकी गाड़ी है, कोई बंदा मांग के ले जाता है, सर ज़रा देना, उधर जाना है, इधर जाना है, और साथ एहतियातन कह देते हैं वो डॉक्यूमेंट, आपका कार्ड भी ज़रा दे दो गाड़ी का। अगर तो आप सीधे साधे हैं ज़्यादा ही, तो आप पकड़ा दोगे। वो बंदा आपकी गाड़ी लेके जाएगा किसी मेले ठेले पे, जाके कहेगा ये देखें गाड़ी, ये देखें असल इसका कार्ड, तो सरकार मैं बेचना चाह रहा हूँ, मेरे भाई की गाड़ी है, ये लो। खरीदने वाले खरीद लेंगे, वो बाद में फिर रोला बनेगा, बायोमेट्रिक कराओ, बायोमेट्रिक कराओ, आता हूँ जाता हूँ, कल करूँगा, परसों करूँगा, इसी चक्कर में बायोमेट्रिक होगी नहीं, मसला बनेगा। फिर आप ढूंढोगे गाड़ी, गाड़ी भी नहीं मिलेगी, अगला बंदा कहेगा ये देखो मैंने खरीदी हुई है, मेरे पास तो असल इसके डॉक्यूमेंट है, मेरे पास तो असल गाड़ी मौजूद है, सारा कुछ तो मेरे पास है, आप कैसे मालिक हो? और डिस्प्यूट बनेगा, अदालतों में केस चलेंगे और बंदा रुल जाएगा। ये 5 तरह के कागजात एटलीस्ट आपको संभाल के रखने हैं, ऐसे ही बांटते नहीं फिरना। आपने दे दिया, लापरवाही में दे दिया, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल एक वकील होने के नाते मुझे तो चाहिए ये कहूँ आपको कि दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 डॉक्यूमेंट्स। भाई दोगे, लापरवाही करोगे तो केसेस बनेंगे, हमारे ऑफिस चमकेंगे, लेकिन नहीं, मशवरा एक अमानत होता है ना। तो वकला, जो अच्छे वकला हैं, वो ऐसा ही करते हैं कि अवाम का भला चाहते हैं, अवाम को कोशिश करते हैं कि इनकी लिटिगेशन कम से कम हो, अवाम खुशहाल रहे, खुश रहे और सुकून में रहे। अच्छा वकील हमेशा यही मशवरा देता है, तो मेरा भी यही मशवरा है बाकी वकला की तरह कि आपको लिटिगेशन कम से कम करनी है,
आपको लापरवाहियाँ कम से कम करनी है और एटलीस्ट ये 5 डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं।